त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे परमात्मा, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरे द्रविणम हो, धन दौलत हो, और तुम ही मेरे देवताओं के देव। त्वमेव सर्वम सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे सब कुछ हो, मेरे देवता हो, मेरे संसार में जीने का एक साधन तुम ही हो। सारा ने लाठर विमल के चैनल से राम राम। बड़ी खुशी है मुझे, अति प्रसन्नता है ये समझकर, और आपको भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि हमने एक नई मुहिम चलाई है। जिस प्रकार शाम को अपना सारा फटाफट काम करके हम ये देखने जाते थे ना, बड़े बुजुर्गों के पास कहानी सुनने बैठते थे, दादी नानियों की कहानी सुन के ही हम सोया करते। तो हमने एक इसी प्रकार की लाइव का चलन किया है, और मुझे रिस्पॉन्स इतना तगड़ा मिल रहा है कि 500 से ऊपर वॉचिंग मुझे मिल जाती है। तो मेरा पहले ये मानना था कि समाज के अंदर कुरीतियों ने जितना घर कर लिया है, शायद ही ये पलटवार होना बड़ा मुश्किल सा होगा। क्योंकि कहीं पे भी देख लो, बस चाहे अधेड़ आयु की महिला हो या फिर छोटी हो या बिल्कुल एक किसको बोलते हैं, अडल्सन एज, मतलब वयस्क सी एज की महिला हो, या फिर थोड़ी सी मेरे से बुजुर्ग हो या मेरे जितनी हो, के गाली गलोच दे के वो उसकी आलोचना करके, वो इसकी आलोचना करके ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन एक मोड़ ऐसा आया, मेरे घर वालों ने तो बोला ही बोला कि ये आपका लेवल नहीं है। बड़ा मन दुखी हुआ। फिर मेरी ऑडियंस ने, जैसे ही मैं लाइव आई तो मेरी ऑडियंस ने बोला कि मैम, बहन, बेटी, लाडो, ये आपका लेवल नहीं है। उस दिन के बाद मैंने न केवल उस लेवल को छोड़ ही दिया, दिमाग के अंदर वो चीज आना एकदम से, जैसे यूं बिल्कुल थनथनी नहीं आ जाती है कि हमने बिल्कुल यहाँ तक भर के खा लिया और कोई कहे कि ये खा ले, अब इतने तुम्हारा ये होगा, वो तक मेरे साथ हो गया। तो मैं अब वैसा नहीं करूंगी। तो हमारी लाइफ में हमने एक अपना एक चलन किया है। लाइव के अंदर 7:30 से 8 बजे के बीच में लाइव शुरू हो जाती है। एक दिन शुक्रवार को, अभी बीते हुए शुक्रवार को मैं नहीं आ पाई थी, मैंने वीरवार को पहले ही बता दिया था। उसके बाद फिर शनिवार और इतवार को जब मैं आई तो वहां पे टेक्निकल कुछ इशू के कारण, तकनीकी इशू के कारण मैसेज नहीं आ पाए तो मेरे को इतना, मतलब कहते हैं ना, कांटेक्ट होने में, या तो आई कांटेक्ट हो बंदे का, या विचारात्मक हो या भावनात्मक हो, वहां से आगे से मैसेज मुझे नहीं मिल पा रहे, तो मैं किस प्रकार से बोलूं फिर। तो मैंने 10 मिनट, 1.5 मिनट एक बार टाइम देखा, तो 10 मिनट एक टाइम देखा, तो वो मैंने बंद कर दिया। कल हम बड़े, तकनीक ने भी हमारा साथ दिया, और 500 तक भी ऑडियंस यानी कि व्यूअर्स मेरे पहुंच गए थे। और एक भी ऐसा, एक देखने को भी मेरी ऑडियंस में से एक भी नेगेटिव अप्रोच का मुझे नहीं मिला। ये मेरे ऑडियंस की सबसे बड़ी उपलब्धता है, और मैं उनको नमन करती हूँ। अब मैं ये चाहूँ कि ये मेरी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जुड़ने के लिए कौन आ रहा है? ऑडियंस। मैं तो खाली बैठ के भी अपना बोल दूंगी जो मुझे बोलना है। तो मेरे लाइव में जितना मेरा ऑडियंस जुड़ रहा है,
मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर फील करते हुए अब भी मुझे लग रहा है कि जैसे दोनों हाथों से मुझे ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर हाथ हैं। तो मैं परमात्मा का ये शुक्र मनाती हूँ कि बीच में थोड़ा सा हो गया था इन ठठेरियाँ के साथ और रानिया के साथ, और मुझे उनसे उनका पीछा मेरे से छूट गया। क्योंकि मैंने अगर अपनी भी रील बनाई तो अपने व्यूज लेने के लिए इतनी समझदार भी यूं आई कि मेरे एक्ट को शायद वो हजम नहीं कर पाई, तोड़ मरोड़ के। जिस प्रकार अनिरुद्धाचार्य जी की एक क्लिप को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, आधी अधूरी दिखाया जा रहा है, और प्रेमानंद जी की क्लिप को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, आधी अधूरी एक क्लिप का आधा भाग उठा के दिखाया जा रहा है। और जब मैंने सच्चाई उठाई थी उसको भी जो मतलब इस प्रकार की थी, उन्होंने इतना गाली गलौज किया, इतना किया, इतना किया, इतना किया, इतना किया कि सुन सुन के उनके गाली गलौज सुन के यहाँ तक भर गया। अब वो सारा उनको ही लगे, ना कोई, बिल्कुल स्थिर बुद्धि हम हो गए हैं। और मेरे एक्ट को, मेरी एक वीडियो को जो बहुत अपने आप में समझदार कहलाते हैं, उन्होंने भी, किसी एक ने, किसी दो ने या किसी तीन ने, उन्होंने अगर उनको मिसगाइड कर दिया तो वो भी अदरवाइज वहां पर ले गई, जो कि मेरे एक्ट को समझने में उन्होंने चूक कर दी। और वो कहती हैं कि नहीं, ये साफ साफ दिख रहा है, इसको ही बोला गया है, ये साफ साफ दिख रहा है, इसको ही बोला गया है। तो अपने ऊपर लेकर उन्होंने न कितने राज और उजागर कर दिए। अब जो बातें बोली हैं, जिसने बोली हैं, वो उसके ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं होती। वीडियो को सुन के आप देख सकते हैं, लेकिन उस वीडियो के माध्यम से कितने राज खुद ही उजागर उन्होंने कर दिए। हम उनसे भी भर चुके हैं। हमें चाहिए सारा दिन काम करके, सारा दिन हम अपना काम करते हैं और शाम को जैसे दादी नानी की गोद में रहकर हम कहानी सुनते थे, उसी प्रकार का वातावरण हमारा बन चुका है और उसी वातावरण का हम फायदा उठाएंगे। और उसी वातावरण में रहकर जब हम अपने बिस्तरों में जाते हैं सोने के लिए, इतना हल्का फील होता है कि दिमाग सारा दिन का थका हुआ दिमाग एकदम से प्रफुल्लित होकर, बिल्कुल हल्का होकर, और आराम से नींद आती है कि कितने विचार विमर्श के बाद इतने अच्छे विचारों के साथ हम सो रहे हैं और वैसे ही हंसते हुए हम उठ रहे। हमारे दिमाग में कोई बेचैनी नहीं है, हमारे दिमाग में कोई अफरा तफरी अब नहीं है किसका क्या देखना, कि उनको हमने बिल्कुल यूं एक जो कह आया करे ना, वो आड़ा काम होया है, उस प्रकार के हमने देखने ही नहीं है। हमारी लाइफ में जुड़ते हैं बच्चे से लेके और मेरी मैम तक जुड़ते हैं, तो मेरे बच्चों से लेके मेरी मैम तक मेरी बहनें इतनी जुड़ती हैं। हम हर तरह का नॉलेज उसमें लेकर चलते हैं, बचपन की यादों में खो जाते हैं कि हम खोई किस्ता बने हैं, पोइया कौन खेला करता, गुल्ली डंडा खेल होना, हमारे इस प्रकार के वो लाइव में ही हम डिस्कस करते हैं और पूरे बचपन में हम खो जाते हैं। बिल्कुल एक सारा दिन की थकान को उतार कर, जिस प्रकार पक्षी उड़ते उड़ते सारा दिन थक जाता है और वो अपने नीड में जाके, उनका एक फिक्स टाइम होता है नीड में जाने का, घोंसले में जाने का, पक्षियों का भी एक फिक्स टाइम है। आप देखना कभी कि संध्या हो गई है और पक्षियों का ये रेला उड़ के पूरा जा रहा है।
चाहे वो भूखे हों, चाहे प्यासे हों, चाहे उनको दिन में दाना पानी मिले या ना मिले, लेकिन उनका एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, बिल्कुल मानक समय होता है उनका। लेकिन इंसान क्या करता है, वो दिन रात लगा रहता है। और निशाचर जो होते हैं वो अपनी लाइव शुरू ही 10 बजे करते हैं कि अब इन बच्चों को हम भड़काएंगे, गाली गलौज करेंगे, हम दूसरी राह पर ले जाने की कोशिश करेंगे, वैसी ये शब्दावली हम बोलेंगे। हमारा उनसे पीछा बिल्कुल छूट गया, पहले भी नहीं था खैर इस प्रकार का तो हमारा, लेकिन अब जो शाम की लाइव है उसके लिए मैं फिर तहे दिल से अपने ऑडियंस का, अपने इंटेलेक्चुअल ऑडियंस का, अपने बहुत साधारण सुलझे हुए और उच्च व्यक्तित्व के ऑडियंस का धन्यवाद करती हूँ कि जो 500 तक आकर जुड़ जाते हैं, इससे ऊपर भी हो जाते हैं, एक दिन तो 1000 भी हो गए थे। तो इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। लाइक चाहे वो कम करे, हमें लाइक का इतना वो भी नहीं है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि 500-600 आदमी हमारे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी बातें अच्छी लग रही हैं। हमारे ऑडियंस के मैसेज जो आते हैं आपस में वे पढ़ते हैं, इसका मतलब वो अच्छे लग रहे हैं उनको। तो इसी प्रकार के हम ऑडियंस की और तलाश में, कहते हैं ना, कदम आप रखो कारवां अपने आप बनता जाएगा। कौन कहता है कि नेगेटिविटी ज्यादा समाज के अंदर फैली है? मुझे तो लगता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण का आज भी समाज इंतजार कर रहा है। और इस प्रकार से जो ये गाली गलोच और जो भर भर के गालियां और इतना गंदा, इतना फूहड़पन जो बोल रही हैं या बोल रहे हैं, उनका एक दिन देखना सामने उनको ही इस प्रकार का जीवन झेलना पड़ेगा, टोटली इस प्रकार का झेलना पड़ेगा। क्योंकि हमने तो बचपन में भी अपना एक साधारण जीवन बिताकर अपने गोल को अचीव किया है, और अब भी आज भी मेरे को ये लगता है कि कुछ रह गया। क्यों? क्योंकि करने वाले तो इतना कुछ करते हैं, हम तो ये किताबें हैं इनको भी पढ़ना बड़ा मुश्किल समझते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। अब भी चाह है करने की कि इस चीज को और अच्छे से प्रांजल करके, इस चीज को और अच्छे से इसमें प्रांजलता लाके, प्रांजल मीन्स होता है चमकाना, यानी कि और इसको हम प्रैक्टिस में लाकर और चमकाएं और चमकाएं और चमकाएं और आगे बढ़े और आगे बढ़े। पढ़ने वाले बच्चों से मेरी यही एक संदेश लगा लो, दुआ लगा लो, प्रार्थना लगा लो, मेरा आशीर्वाद लगा लो, रिक्वेस्ट लगा लो, जो भी है आप लगाना चाहें। तो बेटा हर रोज का अपना एक रूटीन नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है ना। हम ये कहते हाँ किसी दिन इस प्रकार का अगर जवाब आता है, वो जवाब देने का भी हम हिम्मत रखते हैं, क्योंकि सर से पानी जब उतर जाए तो अगले को जवाब भी देना पड़ता है। तो मैं आज जो मेरी बहनें काम करके घर पे, आप पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव को देखिएगा, डांस को देखिएगा, गाने को सुनिएगा और अपने अंदर उस कला को जगाने की कोशिश करिएगा। 2-3 शब्दों को लेकर उन शब्दों के अंदर लय भरने की कोशिश करिएगा, आपको बनाना आ जाएगा, छंद बनाना आ जाएगा। छंद होता ही गयात्मक है, गाया जिसको जा सके, और गुनगुनाइएगा उसको, काम करते वक्त उसको गुनगुनाइएगा, बहुत आपको हल्का फील होगा, आपको डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर के अंदर ही छोटी छोटी एक्सरसाइज अपनी कर लीजिएगा, वो एक्सरसाइज आपके काम आए, कुछ और नहीं तो बस चेहरे के ऊपर भी ये और ये वाली अपना करते रहें, तो आंखों के ऊपर इस तरह से दबाते रहें, करते रहें, तो भी आपके माइंड को इतना रिलैक्सेशन मिलेगा, इतना हल्का अनुभव होगा। उनके लिए छोटी छोटी ये क्रियाएं हैं। अगर फिर वो बहनें अगर किताब पढ़ना चाहें, सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के ऊपर आप जाओ। मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट जिनको हम कहते हैं, मुंशी प्रेम जी की कहानियां हैं लगभग 300, तो उनको आप पढ़िएगा।
आप ये देखना कि आप अपने आप में कितना स्वस्थ महसूस करेंगी। और जो गालियां देती हैं उनका दिमाग, दिल, ऐसे विचार यूं घूमते, उनके दिमाग की फिरकी घूमती रहती है, फिर यहाँ से वो निकलता है, यहाँ से निकलता है वो, और वो सारे समाज को सुन ही रहा है। और समाज उनको थूकता है, बहुत बोलता है, उनके और राज निकल निकल के आते हैं। अब वो उस काम को यूं नहीं कि भाई मैंने संघर्ष भी किया है तो पॉजिटिविटी में उसको दिखाए, रो रा के करके ऐसा यूं इमोशनलिटी लेने के लिए ये रोना धोना एक बार चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा, फिर हम अपने आप को इतना कमजोर ना समझें जितना कि हमें कहते हैं। फिर हम अपने आप ही अपनी आवाज भी उठा रही हैं कि हमें बराबरी का दर्जा दिया जाए। तो बराबरी का दर्जा लेने के लिए हमने सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, देखो मार्केट में तभी जाओ बहुत जरूरत जब हो, अदरवाइज तो हम साथ भी जाते हैं तो भी कुछ न कुछ खर्चा करके आते हैं, और वो खर्चा हमें एक्स्ट्रा बजट के पार ले जाता है। एक्स्ट्रा बजट में गया, उधार ले ली, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग विचलन होगा, दिमाग में विचलन पैदा होके और फिर वो गुस्से में कन्वर्ट होगा। वो कहीं ना कहीं निकलेगा, या तो बर्तना पे निकलेगा, या छोटे बच्चों पे निकलेगा, या अपने पति के साथ झगड़े करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि इच्छाओं को अपने काबू में ही रखें, नहीं तो हाँ दिखाते भला ही रहे कि मेरा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन वो बहुत कुछ में भी अगर मेरे पास बहुत, मान लो बहुत सारा पैसा है, और मैं अगर ये लत डाल दी, उस पैसे की ये लत मैं डाल लेती हूँ, बिल्कुल एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, आज ये लेके आना मुझे, आज ये लेके आना, एक तो मुझे यहाँ पे रख रखाव में भी बहुत दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पे अलमीराज में वो भरती रहेंगी, उनको मतलब आप जचाते रहोगे, उनको सेट करते रहोगे, तो वो दिमाग में टेंशन, एक वो दिमाग में फिर टेंशन आ जाएगी, अब की बार ये तो पहन लिया, अब ये नहीं पहनना, तो हमारी ये विचलन दिमाग की सुधरेगी ही नहीं। इसी प्रकार इसलिए हम कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को काबू में रखें, हम अपनी इच्छाओं को सीमित रखें। जिस दिन हमने इच्छाओं के ऊपर काबू पाना सीख लिया धीरे धीरे, उस दिन हमारे से सुखी आदमी कोई भी नहीं है। अपने ढंग से 2-4 ही हम इस प्रकार की ड्रेसेस हमारी बनवा लें, चाहे हमने रिपीट करनी पड़ जाए, मजा यूं भी आ जाएगा कि भाई मेरे पैसे भी पूरे हो गए। और कहते हैं ना, कपड़ा लता कितना है ओढ़ पहन ले, तो आदमी के अंदर का जो झलकता है ना, उसका विचार, उसका व्यवहार, वो उसको सुंदर बनाता है। ऊपरी आवरण से सुंदर और आप हसीन नहीं बन सकते, विद्वान नहीं बन सकते, आपका अंदर का बोलेगा। वो कहते हैं ना, मैं ना बोलूं मेरा नखरा बोलेगा, तो यहाँ पे नखरा बोलने का मतलब उसकी क्वालिटी, कि वो बिल्कुल नहीं बोल ले और चुप में सब कुछ इस प्रकार से समझा देती हैं। तो ये आज का मेरा इतना ही था, क्योंकि स्पेशल धन्यवाद करने के लिए मैं आई थी अपनी ऑडियंस का, कि हमारी लाइव इतनी परफेक्ट जा रही है, और किसी दिन अगर मैं लाइव ना आ सकूं तो मैं क्षमा पूरी चाहूंगी आप लोगों से, क्योंकि मेरा भी अब रूटीन बन गया है कि दादी नानी वाली कहानियों को और पिछली अपनी बातों को सुनते हुए, जोड़ते हुए, उनके साथ वो बचपन में नींद के समय वो गोते लगाते हुए, अगर हमने वहां पे थोड़ी बचपन में डांट फटकार भी मिली है, उसको पॉजिटिव सकारात्मक लेते हुए कि आज इस लेवल पे हैं, या हम अच्छे घर में ब्याहे जा रहे हैं, तो हमारे संस्कारों के कारण, माता पिता ने जो दिए हैं उन संस्कारों के कारण हमें अच्छे घर मिल रहे हैं, और उन माता पिता की डांट फटकार के कारण आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं। नहीं तो हम भी ऐसा ही अपने मुंह से इतना ही गंदा बोलते और ऐसे ही आवारा हमारे विचार होते, जिस प्रकार से ये समाज देख रहा है, चल रहा है। लेकिन अब अनुसरण करने वाले उसकी तरफ, नकारात्मक की तरफ बिल्कुल कांटा लगाते जा रहे हैं कि इनका तो हर रोज का
यही रोना धोना है। और उस रोने धोने में ये अपने अतीत को इतना खोल देती हैं, जिनके पर्दे नु का आग्रह न डके डकाए ढोल धरे राण दे क्यों पछले पाप उगाड़े है। तो वो ढोल जो ढके इनके धरे थे, आपस की इस प्रकार की झगड़ालू प्रवृत्ति के कारण सब पता चल रहा है कि ये गांव से भागी थी, इसने ये अबॉर्ट करवाया था, इसने ये करवाया था। आपस में ही उनकी मतलब एक दूसरे के राज उगलते जा रहे हैं। जो कभी उन्होंने अतीत में किए थे वो भूलने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उनसे भुलाया नहीं जा रहा। क्यों? एक बोलेगा, दूसरा प्रतिवाद करेगा, फिर वो उसका प्रतिवाद करेगा। तो आपस में इनके एक उनके संस्कार भी दिख रहे हैं कि आप किस परिवेश में पले बढ़े हैं, कैसे माता पिता ने आपको संस्कार दिए। अब मान लो एक बच्चे को बहुत अच्छे संस्कारित उसमें पाला है, बैड कंपनी के कारण वो थोड़ा सा भटक जाता है, लेकिन 4 दिन के बाद वो वापस लौट जाएगा, वो उसी ढर्रे पर नहीं रहेगा। उसको एक पश्चाताप रहेगा कि मेरे संस्कार ये नहीं रहे, मेरे माता पिता ने ऐसा नहीं सिखाया। अगर इस प्रकार का आचरण मेरे माता पिता देखेंगे तो मुझे उनको बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी, जो लाड प्यार मुझे दिया था। तो इसका मतलब जो धड़ल्ले से ये बोल रहे हैं, उनके माता पिता के संस्कार भी यहाँ पे झलकते हैं, उनका परिवेश भी, उनकी परिस्थितियां भी झलकती हैं कि उनका भाई बहनों का आपस में या माता पिता का कंट्रोल उनके ऊपर रहा ही नहीं, या फिर शादी के बाद उनके ससुराल वालों का या जिसके वो ब्याही आई हैं उनका, या जो उन्होंने पैदा किए हैं उनका ना कोई उनके ऊपर असर दिखाई दे रहा है, ना कंट्रोल है, ना उनको खुद को ये समझ है कि आने वाले समय में इस प्रकार की वीडियोज हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के, दोस्त और आगे ये समाज आपस में रिश्तेदारियों में देखेगा तो तुम्हें क्या कहेगा। तो मेरा यही एक आज का वक्तव्य था कि उन ठठेरियां तय, उन रानियां तय, भाई दिमाग में कोनी आंदी, पीछा छूट गया। चाहे वो कितनी गाड़ बक दो, कितनी बको, खुली छूट है। और एक ने तो बिल्कुल मेरे सामने इतनी कसूती गाड़ दी है कि अगर मैं आपको सुना दूं, मन में तो आता है उसमें मैं एक वीडियो बना दूं, एज इट इज न्यू की न्यू कह दूं, और मैं फिर भी सुन के यूं की यूं बिल्कुल चुप रहेगी। और मेरे को 1-2 दिन तो मेरे दिमाग में रहा, लेकिन तीसरे दिन मेरे को इतना हल्का महसूस होया कि शुक्र है तूने प्रतिवाद नहीं किया। अगर मानसिकता झलकी तो मेरे सामने वाले की झलकी, जिसने मुझे इतनी गंदी गालियां दी थी। बिल्कुल मेरे ऊपर ये अप्लाई हुआ है रिसेंटली डेज में, बीते हुए कुछ दिनों में ही। तो इसलिए मैं कहती हूँ, मैं मेरी ऑडियंस के साथ बने रहना चाहती हूँ। जब तक आप साथ दोगे मैं आती रहूंगी इस पे, नहीं दोगे तो मेरे पास ढेरों किताबें हैं, फिर मैं उनमें घुस जाऊंगी। तो मेरे को अच्छा लगता है जब आप बोलते हो कि आप लाइव क्यों नहीं आए, आप लाइव आओ, आपकी वीडियोस मैं देखती हूँ। मैं तो सारा दिन आपकी ही वीडियोस देखती हूँ, जब भी मुझे मौका लगता है आपकी वीडियोस को मैं खोल लेती हूँ। तो मेरे को ये बातें बहुत एक उच्च श्रेणी के ऊपर लेके जा रही हैं, और यही मेरा मेहनताना है आप लोगों से, यही मेरा रेमुनरेशन है, यही मेरे को परमात्मा ने फल दिया है कि 2 आदमी मुझे पसंद कर रहे हैं। 100 चाहे भला ही बक लो, मुझे इतना ही काफी है। इसी के साथ आज हो रही वीडियो बन गई बहुत लंबी, तो करते हैं हम यहीं पर विराम लेते हैं। सबको नमस्कार। फिर मैं कहती हूँ, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, हमारे समाज को अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहिए। सीखने और सिखाने का प्रयास हमारा सदियों पुराना है, और ये हमारे देश की धरती है। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, इसको अब बिल्कुल कालिख खान मत बनाइए। कुछ लोगों का पुरजोर प्रयास है
कि वो गंदगी फैलाए, तो उस गंदगी को सामने न आने दीजिए। यही मेरा एक सभी से अनुरोध है। फिर हम कहते हैं उस परम पिता परमात्मा को, हे मालिक सच्चे परम पिता परमात्मा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमं मम देव देव। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। नमस्ते, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर इन्हीं अच्छे और शुद्ध और खुश विचारों के साथ। आपकी अपनी लाठर विमल।